हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एस के सैफी और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्दी जुकाम के बारे में। सर्दी जुकाम इस मौसम में कॉमन होने वाली एक समस्या है। यह कितने प्रकार का होता है, कैसे फैलता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या रिस्क होते हैं, बचाव कैसे करें, जांचें क्या होती हैं और ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। आइए इन सब बातों के बारे में जान लेते हैं। सर्दी के मौसम में होने वाले सर्दी जुकाम, जिसे कॉमन कोल्ड और फ्लू भी कहते हैं, तो आइए समझ लेते हैं इन दोनों में क्या समानताएं होती हैं और क्या अंतर होता है दोनों में। कॉमन कोल्ड एक वायरस से फैलने वाला इन्फेक्शन है जो मोस्टली राइनो वायरस से होता है। सर्दी के मौसम में होने वाला जुकाम, जिसे हम कॉमन कोल्ड भी कहते हैं और इसे दूसरा नाम फ्लू भी कहा जाता है। हालांकि दोनों में अंतर होता है, तो दोनों ही वायरस से होने वाले इन्फेक्शन हैं। कॉमन कोल्ड राइनो वायरस से होता है और एक सीजनल कोरोना वायरस से भी होता है। हालांकि यहाँ यह समझने की जरूरत है कि सीजनल कोरोना वायरस में और कोविड-19 फैलाने वाले सार्स-कोवी-2 वायरस में अंतर होता है। सार्स-कोवी-2 वायरस, जिससे कोविड-19 बीमारी फैलती है, ये बहुत गंभीर किस्म का होता है, जबकि सीजनल कोरोना वायरस आमतौर पर पाए जाने वाला वायरस है, जिससे सर्दियों में सर्दी जुकाम होता है। यह गंभीर नहीं है। दूसरी तरफ फ्लू, जिसे इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, यह इन्फ्लुएंजा वायरस से होने वाला इन्फेक्शन है और कॉमन कोल्ड में हल्के लक्षण होते हैं और यह फ्लू के मुकाबले कम दिनों में ही ठीक हो जाता है, जबकि फ्लू के लक्षण ज़्यादा होते हैं कॉमन कोल्ड के मुकाबले में और यह ज़्यादा दिनों तक रहता है। कैसे फैलता है ये जान लेते हैं अब। कॉमन कोल्ड राइनो वायरस से फैलता है, ये हम बता चुके हैं, और फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस से फैलता है। जब कोई व्यक्ति कॉमन कोल्ड या फ्लू से पीड़ित होता है या इन्फेक्टेड होता है, तो व्यक्ति के बात करने से, छींकने से, खांसने से ये वायरस ड्रॉपलेट के रूप में बाहर जाते हैं और इससे दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने पर दूसरा व्यक्ति इनको अपने सांस के रास्ते से अपने शरीर में प्रवेश करा लेता है, जिससे दूसरा व्यक्ति भी इन्फेक्टेड हो जाता है। जब कोई स्वस्थ व्यक्ति कॉमन कोल्ड या फ्लू से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आता है, तो उसे 1 से लेकर 4 दिन के बीच में कॉमन कोल्ड या फ्लू के लक्षण शुरू हो जाते हैं और यह लगभग 5 से 7 दिनों तक रहते हैं। कई बार फ्लू का इन्फेक्शन ज़्यादा होने पर या सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से यह 2 हफ्ते से ज़्यादा भी रह सकता है। कई बार ऐसा होता है कि सामान्य सर्दी जुकाम में लोग दवाई लेने से बचते हैं, सोचते हैं कि दवाई लेने से जुकाम रुक जाएगा या दूसरी समस्या हो सकती है। ये सब भ्रांतियां हैं, इसलिए इन सब भ्रांतियों में नहीं रहना चाहिए। कॉमन कोल्ड एक वायरल इन्फेक्शन है, इसी तरीके से इसका एक टाइम होता है, निश्चित टाइम, और उसी के दौरान ये ठीक हो जाता है। लक्षणों के बारे में बात करते हैं तो कॉमन कोल्ड में बुखार आमतौर पर नहीं होता है, जबकि फ्लू का इन्फेक्शन होने पर बुखार 3 से 4 दिन तक रह सकता है या बुखार जैसा महसूस होता है। सिर में दर्द कॉमन कोल्ड में नहीं होता है, जबकि फ्लू में सिर में दर्द रहता है। गले में दर्द कॉमन कोल्ड में रहता है, फ्लू में हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। कॉमन कोल्ड में छींकें आती हैं, जबकि फ्लू में उतनी छींकें नहीं आती हैं। शरीर में दर्द कॉमन कोल्ड में हल्का होता है, जबकि फ्लू में ज़्यादा होता है। कॉमन कोल्ड में खांसी हल्की हो सकती है, जबकि फ्लू में खांसी ज़्यादा रहती है। कॉमन कोल्ड में सीने में जकड़न भी हल्की रहती है और फ्लू में सीने में जकड़न ज़्यादा होती है। कॉमन कोल्ड में छींकें आ सकती हैं ज़्यादा, जबकि फ्लू में छींकें कम भी हो सकती हैं। और दूसरी तरफ कॉमन कोल्ड में नाक बंद रहती है, फ्लू में नाक बंद होना जरूरी नहीं है। कॉमन कोल्ड के लक्षण फ्लू के लक्षणों के मुकाबले हल्के होते हैं, ये समझने की बात है। और दूसरा, फ्लू के लक्षण ज़्यादा होते हैं, कॉमन कोल्ड के मुकाबले ज़्यादा दिनों तक भी रहते हैं। रिस्क फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं तो आमतौर पर कॉमन कोल्ड में ऐसा कोई विशेष रिस्क नहीं होता है, जबकि फ्लू से इन्फेक्टेड लोगों में रिस्क की संभावना होती है। कॉमन कोल्ड और फ्लू के रिस्क के बारे में बात कर लेते हैं। कॉमन कोल्ड में ऐसे रिस्क नहीं होते हैं, जबकि फ्लू में रिस्क ज़्यादा होता है। कुछ लोगों जिनको दमा की शिकायत होती है, फ्लू होने पर उनके दमा के दौरे पड़ सकते हैं, या कुछ लोगों को रेस्पिरेटरी फेलियर की समस्या आ सकती है, निमोनिया की समस्या भी आ सकती है। फ्लू इन मामलों में कॉमन कोल्ड से ज़्यादा गंभीर हो सकता है, हालांकि ऐसा सभी में नहीं होता है। फ्लू में देखा गया है कि जो लोग हार्ट की बीमारियों से पीड़ित होते हैं, कई बार जब फ्लू का इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है तो उनमें हार्ट की बीमारियों के लक्षण उनके बढ़ जाते हैं।
या पहले से कोई सांस के संबंधित बीमारी है तो फ्लू का इन्फेक्शन होने पर वो सांस संबंधी लक्षण बढ़ जाते हैं। छोटे बच्चों में और 65 साल के उम्र से ज़्यादा के व्यक्तियों में ये लक्षण ज़्यादा देखने को मिलते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी ये लक्षण ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, जो कि फ्लू के रिस्क होते हैं। बचाव के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जब किसी व्यक्ति को कॉमन कोल्ड या फ्लू हो जाता है तो चूँकि ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है तो इसलिए हमें अपना मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, और ऐसा व्यक्ति जिसको कॉमन कोल्ड या फ्लू है उसे अपना दूरी बनाकर रखें। अपने हाथों को साबुन से 20 सेकंड तक लगातार धोएं या सैनिटाइजर से साफ करें, और नाक मुंह से हाथ लगाने से बचते रहें, और खांसें तो हाथ लगाकर खांसें या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें, और ऐसे टिश्यू पेपर को तुरंत डिस्पोज कर देना चाहिए। कॉमन कोल्ड या फ्लू के इन्फेक्शन से पीड़ित होने पर ऐसे जगहों पर जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जहां ऐसे व्यक्ति ने हाथ लगाया हो तो उनको सैनिटाइज करते रहना चाहिए, जिससे दूसरे को इन्फेक्शन ना फैले। जांचों के बारे में जान लेते हैं। आमतौर पर कॉमन कोल्ड के लिए किसी जांच की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यह हल्के लक्षणों वाला इन्फेक्शन होता है और 1 हफ्ते के अंदर अंदर ठीक हो जाता है। जबकि फ्लू के बारे में हम देखें तो फ्लू के लिए कुछ रैपिड एंटीजन टेस्ट जांचें हैं, उन्हें किया जा सकता है, जिनसे 10-15 मिनट में आपको जांच कंफर्म हो जाती है कि फ्लू का इन्फेक्शन है या नहीं। जबकि कई बार ऐसा होता है कि जांच नेगेटिव आने पर भी फ्लू का इन्फेक्शन पाया जाता है, ऐसा भी देखा गया है। कॉमन कोल्ड और फ्लू के ट्रीटमेंट के बारे में देखें तो इसमें ओसेल्टामिविर नाम की दवाई सुबह शाम दी जाती है, और इसका 5 दिनों का कोर्स होता है। हालांकि यह 2 दिन के अंदर दी जानी चाहिए, तभी इसका रिजल्ट मिलता है। नॉर्मली इस एंटीवायरल दवा को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये इन्फेक्शन 5 से 7 दिनों के अंदर ठीक हो जाते हैं, और इनमें जैसे कि सिर में दर्द रहना, हल्का बुखार होना, इसके लिए आप पैरासीटामोल की दवाई आपको लेनी चाहिए, या एंटी एलर्जिक दवाएं जो हैं दूसरी जैसे कि लिवोसिट्रिजिन, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि रेस्ट करें और लोगों से दूरी बनाकर रखें, और दिन में गुनगुना पानी का इस्तेमाल करें। साल्ट वाटर से आपको गरारे करने चाहिए, और आप हल्का गर्म करके सूप भी ले सकते हैं। ग्रीन टी का इस्तेमाल इसमें आपको करना चाहिए दिन में 2 से 3 बार। इन्हीं तरह की कॉमन दवाओं से कॉमन कोल्ड या फ्लू का इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। फिर भी आपको ये देखना चाहिए, यदि आपको सांस लेने में परेशानी होती है, खांसी ज़्यादा बनती है, गले में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो अपने डॉक्टर से मिलकर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि कई बार ये फ्लू गंभीर रूप से शरीर को नुकसान पहुंचाता है और निमोनिया जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं, जिसमें ज़्यादा परेशानी हो सकती है। वैसे आमतौर पर 90% लोगों में कॉमन कोल्ड या फ्लू बिना किसी साइड इफेक्ट के ठीक हो जाता है, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी अपने लक्षणों पर ध्यान रखें, ज़्यादा लक्षण हो तो उसके लिए अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए आपको। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इससे आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, और इसी के साथ साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।